दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम वियाग्रा टैबलेट के बारे में बात करेंगे। वियाग्रा टैबलेट बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टैबलेट है। ये बहुत ही इजी ढंग से सारे मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होता है और काफ़ी लोग इसको मेडिकल स्टोर से खरीद करके इसको ले रहे हैं। आज के यंग जनरेशन में वियाग्रा टैबलेट काफ़ी यूज हो रहा है। यह सप्ताह में 2 बार 3 बार यूज कर रहे हैं यंग जनरेशन। तो इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वियाग्रा टैबलेट के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस वियाग्रा टैबलेट को कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वियाग्रा टैबलेट बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है और यह मार्केट में कई ब्रांड नामों से मिलता है, जैसे मैनफोर्स है, विगोरा है, वियाग्रा है, पेनेग्रा है। इस तरह से कई ब्रांड नेम से मिलता है। इसमें सिल्डेनाफिल नाम का सॉल्ट होता है। यह टैबलेट 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम इस तरह के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का सेक्स परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका इरेक्शन अच्छा है, उनका सेक्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी तरह की कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई समस्या नहीं है, फिर भी इस गोली को ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस गोली को लेने से वो पूरी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँगे या उनका जो सेक्स का टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। इस टैबलेट को लेने से सेक्स का टाइम नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि वियाग्रा टैबलेट हमारे बॉडी में किस तरह काम करता है। वियाग्रा में सिल्डेनाफिल नाम का एक सॉल्ट होता है। जब ये सॉल्ट हमारे बॉडी में जाता है, तो यह हमारे बॉडी में जा करके हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। जैसे पेनिस के एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से पेनिस के अंदर इरेक्शन आने लगता है और पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाने से उसमें तनाव आ जाता है और उसमें कड़ापन आ जाता है और इससे आपका सेक्स परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। दूसरा, आपके हार्ट के एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो इससे आपका धड़कन बढ़ सकता है, आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है और आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है। वियाग्रा टैबलेट मस्तिष्क वाले जो एरिया होते हैं, मस्तिष्क की तरफ जो है ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। मस्तिष्क की तरफ ब्लड फ्लो होने से आपके मस्तिष्क में काफ़ी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो उससे आपके माथे के अंदर आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपके जो नाकों के एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपके नाक से कभी-कभी खून भी आ सकता है और जे आँखों वाली जो साइनस का जो एरिया है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाने से आपका साइनस के ऊपर या आपके आँखों के आस-पास दर्द और भारीपन महसूस हो सकता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि वियाग्रा टैबलेट को कौन-कौन ले सकते हैं। तो दोस्तों जिनके सेक्स के दौरान पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है, यानी कि पेनिस में हार्डनेस नहीं आती है और लिंग में तनाव न होने की वजह से उनका सेक्स परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये काफ़ी मदद करता है और उस अवस्था में गोली लेने से आपके पेनिस के अंदर हार्डनेस आ जाती है और उससे जो है आपका सेक्स परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी तरह से आप परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी समाधान है, ये परमानेंट समाधान नहीं है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ये परमानेंट समाधान नहीं है और ना ही इस गोली को लेने से आपका सेक्स का टाइम बढ़ता है और ना ही उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। तो दोस्तों जिनका सेक्स ड्राइव बिल्कुल अच्छा है, वो अच्छी तरह से सेक्स परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उनके लिंग में अच्छा तनाव आता है या इरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कोई समस्या नहीं है और यदि वैसे लोग इस वियाग्रा गोली का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है और उनको पेनिस के अंदर परमानेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। क्योंकि वियाग्रा गोली लेने के बाद आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका लेवल काफ़ी कम हो जाएगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से
आपका सेक्स परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा और आपके अंदर परमानेंटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको नपुंसकता कहते हैं, ये परमानेंटली नपुंसकता हो सकता है। तो आपको जिनको भी इरेक्शन की समस्या नहीं है, उनको ये गोली कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप यदि ये गोली लेते हैं तो आप इस गोली के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और आपका जो नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कम शरीर में बनना शुरू होगा और आप गोली पर ही निर्भर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वियाग्रा के साइड इफेक्ट के बारे में। तो वियाग्रा का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हेडेक, सिर में दर्द होना। तो ये सिर में दर्द आपको 2 से 3 दिनों तक भी रह सकता है और आपको माथा भारीपन और सर में चक्कर जैसी महसूस होना, ये 2 से 3 दिनों तक भी रह सकता है। इसको लेने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जो सांसें आ रही है बहुत काफ़ी हॉट आ रही है, हॉट फ्लैशेस आ रही है, आपको गरम-गरम सांसें आ रही है। तो इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है और आपको ज़्यादा पसीना भी आ सकता है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं या जिनका ब्लड प्रेशर की समस्या है, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं, उनको तो ये भूलकर भी कभी भी नहीं लेनी चाहिए। जिनको हार्ट की सर्जरी हुई है, बाईपास हुई है या उनके हार्ट के अंदर स्टेंट लगा हुआ है, तो उन लोगों को ये गोली भूलकर भी कभी नहीं लेना चाहिए। इसको लेने से आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। जो व्यक्ति वियाग्रा टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वियाग्रा टैबलेट लेने की वजह से आपके पेट में गैस बन सकता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट सी महसूस हो सकती है और यदि खास करके ये जब आप अल्कोहल के साथ लेते हैं, तो उससे और भी आपको पेट खराब होने का समस्या बढ़ सकता है। वियाग्रा टैबलेट लेने से कभी-कभी नाक से खून भी आ सकता है, क्योंकि मस्तिष्क वाले एरिया में और जो नेज़ल एरिया होता है उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो उससे आपके नाक के अंदर की कैपिलरी जो नसें होती है उसे रैप्चर होने का भी खतरा होता है और आपके नाक से खून आ सकता है। वियाग्रा टैबलेट लेने से कभी-कभी चक्कर आ सकता है, आँखों से धुंधला भी दिखाई दे सकता है, तो इस तरह की भी समस्याएँ देखने को मिलती है। इस गोली को लेने से आपको परमानेंटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की समस्या हो सकती है। कभी-कभी लिंग में इतना तनाव आ जाता है कि वो काफ़ी देर तक 4 से 6 घंटे तक वो लगातार इरेक्ट रहता है, तनाव रहता है, तो वैसी स्थिति में ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसमें आपको परमानेंटली इरेक्शन समाप्त होने की समस्या हो सकती है, यानी कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की समस्या हो सकती है। और जिनका एज काफ़ी है, जैसे 50 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, उन्हें तो ये कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में उन्हें कई तरह की समस्याएँ होती है, हार्ट की बीमारी होती है या ब्लड प्रेशर की उन्हें समस्या होती है, टेंशन तनाव की समस्या होती है, डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो इन लोगों को कभी भी ये गोली नहीं लेनी चाहिए। और जो हार्ट की दवाई ले रहे हों, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हों, तो उन लोगों को ये दवा कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। अगर अगर आपको इरेक्शन की समस्या नहीं है, आपका सेक्स परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा है, तो आप इस वियाग्रा टैबलेट को लेने से बचें, बल्कि उसके जगह आप मैनफोर्स स्टे लॉन्ग जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लिडोकेन होता है। इस जेल को आपको सेक्स करने के 20 मिनट पहले आपके पेनिस के अगले भाग यानी ग्लांस पेनिस के ऊपर लगा देनी है। इससे थोड़ा-सा आपको सेंसेशन कम हो जाता है और इससे आपका सेक्स टाइम और ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वियाग्रा से संबंधित यदि कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।